हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घनश्याम में इसमें आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है किस तरह से एक सटीक रणनीति के तहत आपको वर्क करना चाहिए, वो आपने कल जो हमारी भारतीय टीम के जो मैच हुआ है भारत पाकिस्तान का, उसमें आप देख ही चुके होंगे। आपको लग बधाइयाँ कि हमारी टीम ने इस तरह से जो मैच को फिनिश किया, किस तरह से पूरा का पूरा जो मैच है, 10 लास्ट के जो 10 ओवर थे वहाँ पर आपको अच्छे से आपने देखा होगा। अभी तक उसकी यादें लोगों के जेहन में बस गई है, वो जा नहीं रही है। तो करत करत अभ्यास के किस तरह से 3 सालों से विराट कोहली अपनी फॉर्म से जूझ रहे थे, वो हम सब लोगों ने देखा। लेकिन जो टैलेंट होता है और जो स्किल्स होती है, वो कहीं ना कहीं इस जगह पर काम आती है। किस जगह पर काम आती है? जहाँ पर आपको उसकी नीड होती है, वहीं पर आपको आपका 100% देना है। तो मैं बात करना चाहूँगा कि आप अगर स्टूडेंट लाइफ है तो आप अपना बेस्ट बड़ी समस्याओं को छोटे छोटे पार्ट्स में, टुकड़ों में तोड़ करके उसको बड़े हल करने की सोचिए। बिकॉज ऑफ अगर हम डायरेक्ट ही जैसे प्रिपरेशन करने की सोचते हैं, तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से एग्ज़ाम हॉल में कक्षा के अंदर भी पूछता हूँ, क्लास के अंदर भी, तो वो सीधा यही बताते हैं कि हम आईएएस करना चाहते हैं या तो ऐसा नहीं है सीधा सीधा आप टारगेट 100% वाला ही अचीव कीजिएगा। सिर्फ डेली टू डेली रूटीन पे आप छोटे छोटे इफ़र्ट लगाइए। हर बड़े वर्क को आप आसानी से अचीव कर सकते हैं, बशर्ते कि आप उसे छोटे से पोर्शंस में तोड़ दीजिए। पहले आप एक लॉन्ग विज़न बनाइए कि किस तरीके से मैं इसको डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, जो हमारा एम है। चाहे वो आप एसएससी सीजीएल को लेकर के आप अगर उत्साहित हैं, आपने फॉर्म लगाया है, या आने वाले जो आपका राजस्थान में सीईटी है, ठीक है, ग्रेजुएशन, या फिर जो अभी फॉर्म फिल हो रहे हैं आपके सीईटी 12th लेवल के, ठीक है। तो आप एक इम्पोर्टेंट एम बनाइए और उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कीजिए। चाहे आप जैसे कि सीजीएल की बात करता हूँ, तो अगर आपको इंग्लिश थोड़ा सा आपको लगता है कि कमज़ोर है, तो उसे आप छोटे छोटे पार्ट में पहले नाउन से स्टार्ट कीजिए। 5-7 दिन तक उस चैप्टर को कीजिए, फिर उसके प्रैक्टिस सेट लगाइए, फिर आप प्रीपोजिशन को पकड़ लीजिए, फिर आप टेंस को पकड़ लीजिए। जो आपका मजबूत एरिया है पहले उसको आप कर लीजिएगा। आपको लगता है कि आपको प्रोनाउन थोड़ा कम समझ में आता है, तो उससे डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। उसको छोटे छोटे पोर्शन में, बीच में कभी बुक से लगा लिया प्रोनाउन, या 6th 7th 8th की जो एनसीईआरटी उसको लगा लिया प्रोनाउन के, ठीक है। तो इस तरह से छोटे छोटे शॉर्ट, जिस तरह से मैं बता सकता हूँ कि प्रोनाउन का आप कभी लगे आपको कि हाँ हार्ड है, तो कभी भी जब आपका मन करे, सो रहे हो, तो प्रोनाउन खोल के बैठ जाइए। अगले दिन 7 दिन बाद या ऐसे कुछ भी आप लेकर देखिए। इस तरह से धीरे धीरे उस चीज़ को आप वर्क करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपको रिवर्स होकर मिलना प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये रही आपकी कुछ कॉमन फैक्टर जो मंडे टॉक में लेकर आया हूँ कि स्टूडेंट से बात की जाए। तो ढेर सारी आपको सभी को दीपावली की, धन लक्ष्मी की, आप जो लक्ष्मी पूजा है उसकी और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे फैमिली मेम्बर्स को। तो आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, तो मैं भी इसी तरह से प्रिपरेशन में ही हूँ, आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ। ये मेरे जो पीछे मेरे कोचिंग एकेडमी का जो बोर्ड लगा हुआ है, तो 6th 7th 8th 9th 10th तक ही है अपना। ज़्यादा बाकी कंपटीशंस का जो देखेंगे, मैं खुद कंपटीशन में हूँ, तो इतना ज़्यादा अभी एफर्ट नहीं मार रहे हैं। ग्रुप डी में भी अभी 56.672 हमने डिस्कस किया ही था कि इतने नंबर बन रहे हैं, तो मैं भी होगा ही सही। और जहाँ तक है कि हो जाना चाहिए, एसटी कैटेगरी है और रनिंग में कर ही रहा हूँ, आपको जैसे पता। तो आप बड़ी समस्याओं को, ठीक है, कोविड के टाइम पे मैंने भी, मेरा जो मैं खुद का बताता हूँ कि कोविड में मैं भी एक नॉर्मल फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ। फाइनेंशियल्स रहते हैं यहाँ पर, मैं जहाँ पर स्टे कर रहा हूँ, यहाँ पर भी मुझे सिर्फ से 5-6 हज़ार रुपये के लिए एज़ पर चौकीदार के फॉर्मेट में हूँ मैं यहाँ पे। तो मुझे कुछ वर्क नहीं करना पड़ता है, मैसेज यहाँ रह जाती है और मैं ट्यूशन्स कर लेता हूँ वहाँ पे। मेरे जो कोचिंग पर जा कर के वहाँ पे मेरे 10-12 बच्चे आ जाते हैं। तो अगर आप में टैलेंट है, अभी आगामी कोई एग्ज़ाम भी नहीं है, तो आप आराम से ट्यूशन्स भी कर सकते हैं। जैसे कि रेलवे ग्रुप डी भी अभी निपट चुका है, एनटीपीसी भी लगभग ख़त्म हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस वहाँ पर चल रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आगामी एग्ज़ाम सीजीएल है, तो अगर आप उसको प्रीफर करते हैं तो लगे रहिए। नो दिवाली, नो वेकेशन, कोई संडे मंडे, कोई बहाना नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ सीजीएल पर लग जाइए, फोकस कीजिएगा, स्टे ट्यून्ड विद द स्टडी। डेफिनेटली इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, वो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, मैंने तो नहीं डाला उसका वीडियो।
बट आप आराम से उसके पैटर्न के हिसाब से वर्क कीजिए, डेफिनेट आप सक्सेस होंगे। ठीक है। रही बात राजस्थान में, तो राजस्थान की स्टेट एग्ज़ाम में CET है और ग्रेजुएशन बेस पे है और आपका 12th लेवल पे है, तो डेफिनेट। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप में पढ़ने की जिज्ञासा है, ललक है, तो लगे रहिए। 5 साल 6 साल अप्रोक्सीमेट आपको अगर विश्वास है ना, जब तक आप हार खुद से नहीं मान लोगे तब तक आपकी हार नहीं होगी, डेफिनेट है। ठीक है। तो आने वाले अभी अपकमिंग चुनाव भी है, इलेक्शंस है मोदी जी के, तो अभी 1-1.5 साल और है, तो आपको वैकेंसी मिल सकती है। ठीक है। और अभी 2 दिन पहले ही एक बड़ा जो वैकेंसी का भंडारा पिटारा मोदी जी ने खोला है, तो हो सकता है मे भी आपका चांस हो। 1 लाख की जो आपकी RRC ग्रुप डी है अभी वो क्लियर होना बाकी है, तो बहुत सारे क्रीम बच्चे NTPC में जा चुके हैं और ग्रुप डी वाले आना है बाकी है। तो सोच सकते हैं कि जब क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट रहेंगे, तो 10 स्टूडेंट जब ऊपरली लेवल से ही हटा दिए गए हैं, ले लिए गए हैं, तो बचेंगे सिर्फ 20, तो उसमें भी कोई ना कोई टॉपर होगा, तो ऊपर वाले को फिर ले लिया जाएगा। तो आप जिसके भी 45 या 50 मार्क्स ग्रुप डी में बन रहे हैं वो रनिंग करें। सुबह मॉर्निंग में आप आराम से खा सकते हैं चने या हरे मूंग, ये और मेथी के दाने हो सके अगर मिल जाए कहीं पे, तो मेथी के दाने वगैरह आराम से उनको रात को भिगो करके सो जाइए। मॉर्निंग में गुड़ के साथ आप आफ्टर रनिंग के लीजिए, आपका स्टेमिना 100% वर्क करेगा। और विद इन अप्रोक्सीमेट अगर आपको एक्सीलेंट मारना है रनिंग में, तो आप बेशक 2 से 3 महीने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि अभी जनवरी में आपका PT होना है। तो थैंक यू, बाय बाय। इसी थर्सडे मंडे टॉक के साथ मिलते हैं कभी फिर अगले मंडे को। बाय बाय।